नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में आपके लिए रीजनिंग पढ़ाना आया हूँ। और रीजनिंग में मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कैलेंडर, और इस बार पढ़ाने के लिए आया हूँ डायरेक्शन मतलब दिशा परीक्षण। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि दिशाओं के बारे में जानकारी देंगे, दिशा कैसे निकालते हैं, दाएं बायां कैसे क्या होता है, सब आपको बताएंगे। हम कोण कैसे निकालते हैं, सब चीज आज हम जो है इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं पहले दिशाओं के बारे में। तो भैया ये दिशाएं हमारी चार होती हैं। ये होती है भैया उत्तर दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, और ये होती है भैया दक्षिण दिशा। ठीक। अब भैया ये तो हमारी रही मुख्य दिशाएं। अब बात करते हैं हम इनकी उपदिशाओं की। तो इनकी उपदिशाओं की जो बात करते हैं, इनकी संख्या होती है चार। अब चार कौन कौन सी उपदिशाएं होती है हमारी भैया? ये भैया हमारी उपदिशाएं हैं। और उत्तर पूर्व की जो दिशा हमारी होगी वो होगी उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व। पश्चिम उत्तर की दिशा होगी वो होगी हमारी उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है भैया। बात करें दक्षिण की और पश्चिम की, तो इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो हमारी होगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा। यह बात करें हम दक्षिण पूर्व की, तो इन दोनों के जो बीच की दिशा कहलाएगी वो हमारी दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगी। दक्षिण पूर्व। तो भैया ये तो हमारी दिशाएं हैं। और बात कर लेते हैं हम दक्षिणावर्त वामावर्त की। तो भैया ये है हमारा भैया दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि दाई ओर का जो मतलब होता है वो दक्षिणावर्त कहलाता है। ठीक है भैया। तो दाई ओर को हम दक्षिणावर्त कहते हैं। तो भैया दाई ओर को हम दक्षिणावर्त कहते हैं। तो दक्षिणावर्त जो होगी हमारी वो घड़ी की दिशा होगी। ठीक है भैया। जो घड़ी की सुइयां होती है ना, सेकंड वाली, मिनट वाली या घंटे वाली ले लो, जिस दिशा में वो घूमती हैं वो समझ लो हमारी दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हैं वो। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मोटा सी, मतलब एक ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, घड़ी की सुइयों की दिशा। ठीक है भैया। बात करते हैं वामावर्त की। तो भैया वामावर्त का मतलब जो होता है, वामावर्त का मतलब होता है बाईं ओर को हम बाईं ओर को हम वामावर्त कहते हैं। तो भैया ये होती है हमारी घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है भैया। तो चलो भैया आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम जो है सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल हमारा किस तरह से रहेगा, आप ये देखिएगा। चलो भैया,
तो देखो अगला पहला सवाल हमारा ये आया है और ये सवाल हमारा बोल रहा है एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में है। ठीक है भैया, एक व्यक्ति का मुख हमारा दक्षिण दिशा में है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में मतलब दक्षिणावर्त। ठीक है भैया, घड़ी की दिशा में मतलब दक्षिणावर्त कह दो या क्लॉकवाइज कह दो। ठीक है, तो कितना 135 डिग्री घूमता है तथा फिर वह विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमता है, 225 घूमता है। अंत में वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में अंत में 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। तो बताओ उसका मुख अब किस दिशा में है। तो भैया मेथड से तो हम कराएंगे नहीं, इस सवाल को अब हम कराते हैं ट्रिक से आपको। ठीक है भैया, तो हमारी ट्रिक ये कहती है कुछ नहीं करना है। देखो दो कॉलम ले लेते हैं। ठीक है भैया, एक ले लेते हैं हम क्लॉकवाइज और एक ले लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भैया, तो ये हो गया क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज ये होती है भैया घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है भैया, अब जैसे जैसे सवाल ने कहा वैसे वैसे चलते जाओ। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में है, तो अभी दक्षिण दिशा को हम कॉमन कर लेते हैं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है। अभी इससे आगे जो बात है हम वो ले लेते हैं क्या। उसके बाद वह घड़ी की दिशा मैंने आपको बताई थी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, तो कितना चला घड़ी की दिशा में 135 डिग्री चल गया भैया, 135 डिग्री चल गया। उसके बाद फिर वह विपरीत दिशा में 225 डिग्री चलता है। तो विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना चलता है 225। तो भैया ये हमने 225 यहाँ लिख दिया। जैसे जैसे हम सवाल कह रहा है हम वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। ठीक है भैया, फिर 225 घूमने के बाद वह अंत में 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है भैया, तो घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त कितना घूमता है भैया 180 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, अगर कोई कट गया है तो काट लो, नहीं तो जोड़ के घटा दो, कुछ नहीं करना है। तो भैया यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, 225 हमारा 225 ऐसे हो जाएगा। ठीक है भैया, 225 डिग्री। अब 135 और 180 हमारे कितने होते हैं 315, तो हमारा भैया 315 हमारा ये आ गया। ठीक है भैया, अब 315 हमारा ये आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ 315 में से 225 घटा दो। ठीक है भैया, तो इधर 315 में से 225 हमने घटा दिया, तो हमारा कितना बच जाएगा भैया, हमारा बच जाएगा 90। ठीक है भैया, 90 डिग्री बच जाएगा। अब मैंने बताया था देखो 90 डिग्री हमारा किधर से बचा है, 90 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज से बचा है, मतलब घड़ी की दिशा की तरफ से हमारा 90 डिग्री बचा है और 225 हमारा खत्म हो गया है। तो भैया घड़ी की दिशा जब 90 डिग्री बचा है हमारा, तो अब काम की चीज हमारी भैया ये आ गई। ठीक है भैया, ये हमारी काम की चीज आ गई है क्या, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है भैया, अब हमारा ये सवाल ये कहता है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा तो हमारी भैया ये हो रही, दक्षिण दिशा जब हमारी ये रही तो हमें क्या करना है। देखो जो हमारा 90 डिग्री आया, 90 डिग्री हमारा कहाँ आया है, क्लॉकवाइज में आया है, तो यहाँ से बस 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ घुमा देंगे हम, तो भैया हमारा कितना हो जाएगा पूरब। ठीक है भैया, हमारा पूरब आंसर आ जाएगा। घड़ी की दिशा में बचा, तो हमने घड़ी की क्लॉकवाइज, सॉरी भैया पूरब नहीं आएगा, पश्चिम आएगा भैया हमारा आंसर पश्चिम। ये हमने घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया। तो भैया हमारा ये हमने जो घड़ी की दिशा में हमारा बचा है, घड़ी की दिशा में हमारा 90 डिग्री बचा है, तो यहाँ से दक्षिण दिशा से घड़ी की दिशा में घुमा दो, तो ये हमारा भैया पश्चिम आंसर आ जाएगा। और पश्चिमी हमारा क्या है, पश्चिमी हमारा आंसर है। तो चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल चुटकियों में हल करेंगे आप। तो चलिए दोस्तों
हमारा अगला सवाल ये है, और हमारा अगला सवाल ये कहता है कि नरेश का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मैंने आपको बताया था कि घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। ठीक है भैया, सॉरी, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो अब बताना है कि नरेश का मुख अब किस दिशा में है। तो चलिए भैया फिर वही वाला फार्मूला अपना लेते हैं। ट्रिक हमारी क्या है, लो भैया यहाँ लिख दो ट्रिक। ट्रिक में हमने लिख दी क्लॉकवाइज, ठीक है भैया। क्लॉकवाइज के बाद हमने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें जो जो पूछ रहे हैं वो बता दो। नरेश का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम को छोड़ दो अभी। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा में हमने घुमा दिया 90 डिग्री। अब भैया घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाने के बाद उसने कहा है कि 180 डिग्री वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो भैया 180 डिग्री हमने वामावर्त घुमा दिया है। फिर उसने बताया है कि फिर से वह वामावर्त घूमता है 90 डिग्री। ठीक है भैया, तो फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूम गया है। ठीक है भैया, तो अब बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो कुछ नहीं करना भैया, जो कट रिया है काट दो, जो जुड़ लिया है जोड़ दो, जो घट रिया घटा दो। भैया 90 से 90 खत्म हो गया। यहाँ हमारा कुछ नहीं बता, यहाँ बचा हमारा, यहाँ क्या बचा है 180 डिग्री, 180 डिग्री बचा है हमारा घड़ी की विपरीत दिशा। तो भैया यहाँ पे हम दिशाओं को लिख लेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, तो देखो ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई, ये हमारी पूर्व दिशा हो गई और ये हमारी दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है भैया, अब इन दिशाओं के बारे में बात कर ले, तो ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई। ठीक है भैया, ये दिशा हमारी उत्तर पश्चिम हो गई। ठीक है भैया, ये हमारी दक्षिण पश्चिम पश्चिम दिशा हो गई और ये हमारी हो गई भैया दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। तो भैया अब सवाल हमारा ये कह रहा है कि नरेश का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ है भैया, यही तो हमारा उत्तर पश्चिम। तो भैया नरेश का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। तो बताना क्या है, बताना यह है कि अब बताओ उसका मुख किस दिशा में है। तो भैया 180 डिग्री जो आया हमारा वो कहाँ आया, घड़ी की विपरीत दिशा में हमारा 180 डिग्री आया है। जब हमारा 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में आया है तो यहाँ से 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो। तो यहाँ से घड़ी की सुई हमारी ऐसे चलती है भैया, तो विपरीत कैसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी। तो 180 डिग्री घुमा दो। 180 डिग्री कैसे घुमाएंगे भैया, ये देखिए ये कितना है, ये 90 डिग्री हो गया पूरा। ठीक है, बात करें इन दोनों की तो 45 45 जोड़ गए 90 हो जाएंगे। ठीक है भैया, इस हिसाब से ही इन दोनों, ये दोनों क्या है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है भैया, तो ये भी 90 डिग्री हो गए। ठीक है भैया, और 90 90 कितना हो गया है 180। तो 180 डिग्री घूम के हमारा कहाँ आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कहाँ, यहाँ पे। ठीक है भैया, तो 180 डिग्री यहाँ घुमा देंगे। यहाँ घुमाने के बाद हमारा जो उत्तर बनेगा, उत्तर हमारा ये बनेगा। ठीक है भैया, 180 डिग्री हमने घुमा दिया है और उत्तर हमारा आगे क्या, दक्षिण पश्चिम, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, और आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो भैया एक बार वीडियो को देख लेना ताकि समझ सको। आपको भैया बताना चाहूंगा सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सवाल मिस्टेक ये कर गया हमारा कि यहाँ जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा गलत बताया आपको मैंने। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। देखो भैया
ये तो पूरा होता है 90 डिग्री, ठीक है भैया। लेकिन ये जो बीच में कोण कट रहा है ये कितने कितने डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है भैया। इस हिसाब से यहाँ भी ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इन दोनों के बीच भी 45 डिग्री के कोण बनेंगे, ठीक है भैया। तो अब उत्तर पूर्व दिशा में है हमारा, उत्तर पूर्व हमारा क्या 45 डिग्री को काट रहा है, तो 45 तो हमारी ये जुड़ जाएगी और 90 ही हो जाएगी और 45 ही हो जाएगी हमारी, ठीक है भैया। तो 90 और 45 हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस वजह से यहाँ दक्षिण पूर्व हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, अब सीधा सीधा ले लेते हैं हम, ये भैया, ठीक है भैया। जब हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो 180 डिग्री जब हम घुमाएंगे तो हमारा कहाँ जाएगा, ये जो हमारा कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। चाहे भैया इसे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कैसे भी कर लो, 180 डिग्री का कोण बनेगा हमारा ये, ठीक है भैया। तो ये हमारा सीधी रेखा जो बन गई हमारी 180 डिग्री की बन गई और 180 डिग्री पे हमारा क्या आ गया दक्षिण पश्चिम, और ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए भैया चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो भैया अगला सवाल हमारा ये है, और सवाल का हमने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो भैया सवाल हमारा ये कहता है कि अंकुश पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है, अंकुश पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है और उसके बाद वह निम्न प्रकार घूमता है। निम्न प्रकार कैसे घूमता है, 2 मीटर राइट चला, उसके बाद बायां मुड़ गया, फिर 3 मीटर बायां चला, उसके बाद फिर बायां 2 मीटर चला, उसके बाद वह दायां मुड़ा 3 मीटर चला, उसके बाद वह बायां मुड़ा 2 मीटर चला, उसके बाद भैया फिर दायां मुड़ा और 1 मीटर चला। तो कहने का मतलब मेरा भैया ये है, देखो राइट, राइट का मतलब होता है वहां यहाँ दाया, ठीक है भैया, और लेफ्ट का मतलब होता है बाया, ठीक है भैया। भैया दाएं बाएं की अब मैं पहचान कराऊं तो देखो दाएं बाएं की पहचान हमारी कैसे होती है, ये हाथ हमारा जो खाने वाला हाथ होगा वो हमारा दायां हाथ होगा, और ये जो हाथ होगा हमारा ये हमारा बायां हाथ होगा, मतलब लेफ्ट वाला जो हाथ होगा वो हमारा बायां होगा। और दाएं बाएं को हमें याद कैसे रखना है, तो देखो भैया बुजुर्ग पहले जो शर्ट पहना करते थे, टी शर्ट, सॉरी शर्ट, शर्ट आज मतलब टी शर्ट में शर्ट में आती है, जो पहले जो टी शर्ट या शर्ट होया करती थी तो उनमें जो जेब लगती थी वो बाएं साइड में लगती थी, ठीक है भैया। बाएं साइड में जेब लगने का मतलब क्या है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि देखो जेब का बै और बाया का बै, ठीक है भैया, ये कॉमन कर लो, याद हो जाएगा। लेफ्ट साइड में होती है हमारी जेब और जहां जेब होती है वो हमारा हाथ बाया होता है, और बाकी ये राइट हैंड हमारा तो है दाया हाथ, ठीक है भैया। अब इसको करना कैसा है, देखो 2 मीटर राइट चला, फिर उसके बाद बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ने के बाद वह 3 मीटर चला और फिर से बायां मुड़ा, फिर से बायां मुड़ने के बाद 2 मीटर चला, फिर उसके बाद दायां मुड़ा और 3 मीटर चला, फिर उसके बाद बायां मुड़ा और 2 मीटर चला, फिर उसके बाद दायां मुड़ा और 1 मीटर चला, ठीक है भैया। अब करना कैसे है, देखो भैया 2 राइट ये है और 2 लेफ्ट ये है, काट दो, ठीक है भैया। 3 लेफ्ट ये है और 3 राइट ये है, लेफ्ट से राइट खत्म और 3 से 3 खत्म, ठीक है भैया। अब हमारा ये बचा 2 लेफ्ट है और 1 राइट है, तो 2 लेफ्ट में से यदि हम 1 राइट घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 1 लेफ्ट, ठीक है भैया। ये हमारा 1 लेफ्ट बच गया है। अब बात करते हैं दिशाओं की, तो दिशा में हमारा आया भैया, देखो ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा पूर्व और ये हो गया हमारा दक्षिण। तो भैया मैंने बता देखो 1 मीटर लेफ्ट बच गया, तो देखो ये मीटर को तो अभी छोड़ दो, बस ये ध्यान रखो कि हमारा लेफ्ट बच गया। लेफ्ट बचने का मतलब क्या है, अब ये सवाल पे ध्यान दो, अंकुश पूर्व दिशा में है, अंकुश यहाँ है, यहाँ, ठीक है भैया।
अब अंकुश जो है पूर्व दिशा में खड़ा है। अब अंकुश जब पूर्व दिशा में खड़ा है तो जब लेफ्ट घूमेगा तो किधर घूमेगा, नीचे को घूमेगा तो राइट हो जाएगा, ऊपर घूमेगा तो लेफ्ट हो जाएगा। तो भैया ये घूम गया, अंकुश का मुख हो गया इधर को। तो अब इधर कौन सी दिशा होती है हमारी, उत्तर दिशा। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा उत्तर आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया उत्तर दिशा। ठीक है भैया, उत्तर दिशा हमारा, लो लिख देता हूं, उत्तर दिशा क्या हो गया हमारा ये आंसर। एक बार फिर से समझ लो, अगर समझ में नहीं आया हो तो भैया देखो, अंकुश पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार घूमता है। निम्न प्रकार कैसे घूमता है, देखो भैया राइट 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 का मतलब मैंने दाया बताया था। उसके बाद निम्न प्रकार कैसे घूमता है, देखो 2 मीटर चला और दाया घूम गया। ठीक है भैया, फिर उसके बाद 3 मीटर चला तो बाया घूम गया, बाया मतलब लेफ्ट। फिर उसके बाद 2 मीटर चला, फिर से वो बाया घूम गया। फिर उसके बाद 3 मीटर चला, फिर से दाया घूम गया। फिर उसके बाद 2 मीटर चला, दाया चलने के बाद 2 मीटर चला, फिर से वो बाया घूम गया, फिर से बाया घूम गया, फिर वो 1 मीटर चला और राइट हो गया, मतलब दाया हो गया। तो अब बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो भैया देखो, यहाँ राइट से राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है ये सब खत्म हो जाएगा। 2 है, देखो 2 राइट है तो यहाँ 2 लेफ्ट है, ये खत्म कर दो। 3 लेफ्ट है 3 राइट है, ये खत्म कर दो। अब हमारा 2 लेफ्ट और 1 राइट बचा। अब जब हमारा 2 लेफ्ट में से 1 राइट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 लेफ्ट बचेगा। ठीक है भैया, तो अभी एक को तो खत्म कर दो, 1 हो या 2 हो 4 हो, मतलब अभी हमसे दूरी नहीं पूछ लिया, सिर्फ हमसे दिशा के बारे में पूछ लिया कि कौन सी दिशा में जा रहा है। ठीक है भैया, तो अब जब यहाँ से जब वो अंकुश पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा जब वो लेफ्ट चलेगा तो लेफ्ट कहाँ चलेगा, वो उत्तर दिशा में चलेगा, और उत्तर ही हमारे क्या है, आंसर। तो चलो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, यदि नहीं आया हो तो एक बार वीडियो जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा ये है, नरेश पूर्व दिशा में चल रहा है। नरेश पूर्व दिशा में चल रहा है, वह निम्न प्रकार चलता है। चलता कैसे है, देखो 2 मीटर चला, दाया हो गया, फिर 2 मीटर चला, बाया हो गया, उसके बाद वह 5 मीटर चला, फिर बाया हो गया, फिर उसके बाद 3 मीटर चला तो दाया हो गया, फिर उसके बाद 5 मीटर चलता है तो फिर से दाया हो जाता है। तो बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो भैया देखो 2 मीटर चला, दाया हो गया, फिर उसके बाद 2 मीटर चलता है, फिर बाया मुड़ जाता है, फिर उसके बाद 5 मीटर चलता है, फिर से बाया मुड़ जाता है। ठीक है भैया, फिर उसके बाद 3 मीटर चला तो दाया मुड़ गया, फिर उसके बाद 5 मीटर चलता है, फिर से दाया घूम जाता है। तो बताना है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो भैया ये बताना है किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए हल करते हैं इसको। देखो देखो 2 मीटर राइट चला, 2 मीटर लेफ्ट, काट दो। 5 मीटर लेफ्ट है, 5 मीटर राइट है, काट दो। बचा क्या भैया हमारा, ये बचा 3 मीटर राइट। तो अभी हमें 3 से तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ दिशा से, दिशा में वो किस साइड में घूमा और चला। ठीक है भैया, तो नरेश पूर्व दिशा में था। जब नरेश पूर्व दिशा में था तो जब इधर को जाएगा नरेश, तो नरेश का हाथ जो राइट वाला होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ये होगा मतलब नीचे को जाएगा, नीचे को जाएगा तो मतलब कहाँ को जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। ठीक है भैया, और यही हमारे क्या है, आंसर है। दक्षिण दिशा, यही हमारा आंसर है। तो चलिए भैया थोड़ा सा हल्का सा एक भारी सा सवाल ले लेते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं।
चलिए भैया देखो अगला सवाल हमारा ये है, विशाल उत्तर दिशा में खड़ा है, विशाल उत्तर दिशा में खड़ा है और वह निम्न प्रकार चलता है। ठीक है भैया, विशाल उत्तर दिशा में खड़ा होकर वह निम्न प्रकार चलता है। चलता कैसे है, देखो भैया 9 मीटर चला दाया घूम गया। ठीक है भैया, 9 मीटर चला दाया मतलब राइट घूम गया, फिर वह राइट घूमने के बाद 13 मीटर चलता है लेफ्ट घूमता है। ठीक है भैया, 13 मीटर चलता है लेफ्ट घूमता है, फिर उसके बाद वह 25 मीटर चलता है राइट घूमता है, फिर 33 मीटर चलता है लेफ्ट घूमता है, फिर 30 मीटर चलता है राइट घूमता है, फिर 26 मीटर चलता है लेफ्ट घूमता है, फिर 35 मीटर चलता है राइट घूमता है, और अंत में वह 55 मीटर चलता है और लेफ्ट मतलब बायां घूम जाता है। तो बताना है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है भैया, तो अब कैसा करेंगे, पहले तो संख्या मिल जाती थी हमें, काटा फीटी कर देते थे, लेकिन अब कैसा करेंगे, ये तो बड़ी खतरनाक वाली बात हो गई। कोई बात नहीं, समाधान है, हर किसी का समाधान है। यहां हम 4 से भाग देकर देख लेंगे। ठीक है भैया, 4 से भाग देने पर। ठीक है भैया, तो अगर हम यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितना शेष बचेगा, 1 शेष। तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 राइट। ठीक है भैया, अब यहाँ भाग देंगे हम तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 शेष बचेगा, तो 1 लेफ्ट कर देंगे हम यहाँ पे भैया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 25 है, तो 4 से 25 को भाग देंगे भैया, कितना हो गया, 4 छंग 4 चौक 4 पंजे 20, 4 छंग 24। ठीक है भैया, 4 छंग 24, तो यहाँ कितना बच गया, 1 शेष बच गया, तो 1 हमारे क्या गया यहाँ पे भैया, राइट। ठीक, अब यहाँ 4 से भाग देगा देख लो, तो यहाँ से 4 से भाग कितना चला जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारा, 1 शेष बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, तो 1 लेफ्ट बच जाएगा हमारा। अब यहाँ भाग दे लो, 4 सत्ते 28, तो यहाँ कितना, 2 शेष बचेगा, और वो भी दाया मतलब राइट। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से सॉरी यहाँ भाग दे लो 26 में। ठीक है भैया, 4 छंग 24, 24, अब ये यहाँ कितना शेष बचेगा, 24 में से 26 में से 24 गया देना 2 शेष, तो यहाँ भैया 2 लेफ्ट कर दो। ठीक है भैया, अब यह है 35, तो 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, तो 32 कितना शेष बचा हमारा, 3 शेष बचा, कितना 3 शेष बचा, कौन सा, राइट। ठीक है भैया, अब बात करते हैं हमारे अंत में 55 की, तो 55 4 से हम जब 55 को भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा हमारा, 4 ही का 4, कितना हो गया 15, और 4 तिया 12, कितना हो गया 3, 3 हमारा शेष बच गया, और 3 कौन सा शेष बच गया हमारा, लेफ्ट वाला। ठीक है भैया, लेफ्ट वाला। अब इनकी काटाफीटी कर दो जो करनी हो, देखो एक राइट है और एक लेफ्ट है, खत्म। इधर एक राइट है इधर एक लेफ्ट है, खत्म। इधर 2 राइट है इधर 2 लेफ्ट है, खत्म। इधर 3 राइट और 3 लेफ्ट है, खत्म। तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है भैया, कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा पूरब, और ये हो गया हमारा दक्षिण। तो बताया गया था कि विशाल उत्तर दिशा में खड़ा है। ठीक है भैया, यहाँ खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है, और वो निम्न प्रकार घूमने के बावजूद भी जो है अब बताना है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो भैया यहाँ काटाफीटी करने के बाद हमारा कुछ ही नहीं बचा, तो हमारा 0 शेष बचा है, 0 राइट 0 लेफ्ट बचा है, मतलब दाया बाया कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो विशाल घूम फिर गया हमारा उत्तर दिशा में ही आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, हमारा उत्तर दिशा हमारा आंसर हो जाएगा। विशाल इतना घूमने के बाद लौट के कहा आया, उत्तर दिशा में, तो उत्तर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भैया एक सवाल और देखते हैं हम तुम्हारा, तुम करते हो या नहीं।
आशा करता हूँ भैया आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, और नहीं आया हो तो भैया एक बार देख लो, यकीन मानो 10 सेकंड में हल कर दोगे अगर सीख जाओगे तो आप, विश्वास मानना। तो चलो भैया अगला सवाल करते हैं हम। चलो भैया अगला सवाल हमारा ये है, सवाल ये कहता है कि पूजा एक अज्ञात दिशा दिशा में चल रही है। ठीक है भैया, पूजा एक अज्ञात दिशा में चल रही है। पहले तो हमें दिशाएं खोल दी थी, ठीक है, तो हम काटाफीटी कर देते थे, लेकिन अब तो हमें जो है अज्ञात दिशा दे दी है। क्या पता पूरब से चल रही है, पश्चिम से चल रही है, दक्षिण से चल रही है, उत्तर से चल रही है, कहां से चल रही है क्या पता। ठीक है भैया, तो अज्ञात दिशा में चल रही है तो वह दाएं और मुड़ी, दाएं और 20 मीटर चलती है। ठीक है भैया, वह दाईं ओर 20 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर 24 मीटर चलती है, अंत में फिर से वह बाईं ओर 20 मीटर चलती है। ठीक है भैया, तो बताओ उसकी अंतिम दिशा पूर्व है तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी। अंतिम दिशा पूर्व है तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी। तो भैया पिछले सवालों में तो हमें बताया था कि हमें दिशा ज्ञात करनी है, जबकि पहली दिशा हमें दे रखी होती है, और अब की बार हमें पहली दिशा नहीं दी है और अंतिम दिशा दे रखी है। ठीक है भैया, तो चलो कैसे करेंगे भैया, इस सवाल को ऐसा कर देंगे, देखो शुरू में ले लेंगे, पूजा एक अज्ञात दिशा में चल रही है, तो अज्ञात दिशा में हम क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। ठीक है भैया, अज्ञात दिशा में चल रही है, उसके बाद वह दाईं ओर 20 मीटर चली, दाईं ओर मतलब राइट। ठीक है भैया, राइट चली। ठीक है भैया, राइट चली, वह दाईं ओर 20 मीटर चली। तो अभी जो है मीटर उटर को छोड़ देंगे हम, ठीक है, सिर्फ दाया बाया हमें लेना है। ठीक है, तो 20 मीटर चली और दाईं मुड़ी और 20 मीटर चली, फिर से वह बाईं मुड़ी और 24 मीटर चली। तो बाया का हम लेफ्ट ले लेंगे, मतलब बाया तो हमारा लेफ्ट होता ही है, तो लेफ्ट लिख लेंगे, चाहो तो दाया बाया भी लिख लो, लेकिन बस थोड़ा लिखने में जो है आसानी हो जाएगी बस। तो उसके बाद वह अंत में बाईं ओर मुड़ी 20 मीटर चली, बाया मतलब लेफ्ट, लेफ्ट चली और 20 मीटर चली। ठीक है भैया, तो बताना है, तो बताओ उसकी अंतिम दिशा पूर्व है तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी। तो भैया देखियो, राइट से लेफ्ट खत्म, हमारा क्या बचा, राइट। ठीक है भैया, अब राइट बचा, तब ये देख लो भैया, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। ठीक है भैया, तो अज्ञात दिशा में चली है, अज्ञात दिशा हमें तो पता ना कौन सा, लेकिन उसकी अंतिम दिशा तो पता है हमें, उसकी अंतिम दिशा क्या है, पूरब है, तो उसकी अंतिम दिशा ये है। ठीक है भैया, अंतिम दिशा में वो यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, लेफ्ट, तो लेफ्ट बचा तो हम इधर को चले जाएंगे ना, गलत, नहीं जाएंगे। ऐसे सवालों में जिसमें अज्ञात दिशा दे रखी हो, उन सवालों में यदि हमारा लेफ्ट बचता है तो उसको राइट मान लेते हैं, और राइट बचता है तो उसको लेफ्ट मान लेते हैं। ठीक है भैया, तो हमारे यहाँ पे लेफ्ट बचा है, तो लेफ्ट ना मान के हम उसको राइट मानेंगे, तो पूर्व दिशा से हमारा राइट जो होगा वो होगा हमारा नीचे को। ठीक है भैया, नीचे को होगा तो मतलब हमारा क्या आंसर होगा, हमारा दक्षिण दिशा उत्तर हो जाएगा हमारा, मतलब आंसर हो जाएगा हमारे दक्षिण दिशा। ठीक है भैया, ऐसे सवालों में जिसमें शुरू में अगर दिशा नहीं खोल रखी हो और हमारा दाया बाया लास्ट में बचता हो, तो दाएं को हम बाएं मान लेंगे और बाएं को हम दाएं मान लेंगे, लेफ्ट को राइट और राइट को हम लेफ्ट मान लेंगे। ठीक है भैया, तो चलो इसी के आधार पर एक और सवाल करते हैं, उसके बाद अगला नया टाइप शुरू करेंगे कल। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा ये है भैया, सवाल शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो भैया लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबा लें भैया, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो भैया बात करते हैं हम, राहुल एक अज्ञात दिशा में चल रहा है। ठीक है भैया, वह दाएं ओर 25 मीटर चलता है,
फिर वह बाईं ओर 35 मीटर चलता है। अंत में फिर से दाईं ओर 55 मीटर चलता है। तो बताओ उसकी अंतिम दिशा, सॉरी 55 मीटर चलता है, तो बताओ उसकी अंतिम दिशा दक्षिण है। तो बताओ उसकी अंतिम दिशा दक्षिण है, तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी? तो भैया वही पहला वाला मेथड लगा दो भैया। क्या दिशा में हम क्वेश्चन मार्क रख लेंगे। उसके बाद वह दाएं चला 25 मीटर चला, दाएं को हम राइट मान लेंगे। उसके बाद वह बाईं ओर चला 35 मीटर चलता है, ठीक है भैया। तो इसको हम बायां मान लेंगे, मतलब लेफ्ट मान लेंगे, फिर लेफ्ट मान लेंगे। फिर अंत में वह दाईं ओर चलता है, ठीक है भैया। अंत में दाईं ओर मतलब राइट चलता है। तो उसकी प्रारंभिक दिशा दक्षिण थी, तो अंतिम दिशा, सॉरी उसकी अंतिम दिशा दक्षिण है, तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी? तो भैया देख लो, राइट से लेफ्ट खत्म, हमारा क्या बचा? यहाँ राइट बचा। अब उसकी अंतिम दिशा हमें दक्षिण देखनी थी भैया, दक्षिण दिशा तो हमारी ये आ गई है। अब इसका जो लेफ्ट होगा ये इस तरह से होगा इसका, ठीक है भैया। लेफ्ट इसका ये है और राइट इसका ये है, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये हाथ इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये हाथ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जब ये हाथ राइट हो जाएगा तो मैंने बताया था अज्ञात दिशा वाले में जो राइट होता है उसको लेफ्ट मान लेते हैं और जो लेफ्ट होता है उसको राइट मान लेते हैं, ठीक है भैया। तो ये राइट है, तो ये हमारा राइट है। अब राइट ना मान के हम राइट ये मानेंगे, ठीक है भैया। ये हम राइट मानेंगे। अब यहां से जब इधर को चलेगा तो कहाँ आएगा हमारा, कौन सी दिशा आएगी हमारी? पूर्व दिशा, ठीक है भैया। तो यहाँ पूर्व आंसर हो जाएगा। तो चलिए भैया, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में या नहीं समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो भैया एक बार वीडियो जरूर देखें ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो इसी के साथ में भैया क्लास को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।